ये सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम फिर जो राजस्थान से भूगोल से संबंधित जो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर फिर हाजिर हुए हैं। तो इनको देखते हैं यानी किस प्रकार राजस्थान में जो राजस्थान का भूगोल है उससे संबंधित अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है उत्तर पूर्वी मैदान, और तीसरा है अरावली पर्वतीय भाग, और चौथा है थार मरुस्थल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो सबसे प्राचीनतम है। तो इसमें पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा अरावली पर्वतीय भाग। राजस्थान का जो प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है वह है कौन सा, अरावली पर्वतीय भाग। ये प्री कैम्ब्रियन काल का है, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, किसका, अरावली पर्वतीय भाग का। दूसरा है कि चारों ओर से घिरे पहाड़ियों को उदयपुर में स्थानीय भाषा में कहते हैं। यानी उदयपुर जो जिला है उसमें जो पहाड़ियां हैं जो चारों ओर से घिरी हुई है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये पूछा गया था प्रश्न। तो इसका होगा, देखो बागड़ है, तो बागड़ कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। और बागड़, बोराट और गिरवा। तो उदयपुर में जो स्थानीय भाषा में जो पहाड़ियों कहते हैं वो कहते हैं गिरवा। तीसरा है निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी मैदानी भाग नहीं है। तो बनास, बाणगंगा और चंबल बेसिन, माही, मध्य माही और लूनी बेसिन। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बेसिन पूर्वी मैदानी भाग नहीं है। तो ये पूर्वी मैदानी है, बनासगंगा और चंबल ये पूर्वी मैदानी भाग का है, और मध्य माही ये भी पूर्वी मैदानी भाग का है। तो लूनी ये पश्चिम भाग में है, लूनी बेसिन कहाँ पर है, पश्चिम भाग में। और चौथा क्वेश्चन है अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, तो ये सही है। दूसरा है इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। तीसरा है कि इसका अधिकतम भाग राजस्थान में है। और चौथा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो पहला देखो कि ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, तो ये सही है, हाँ प्राचीनतम श्रेणी में से एक है। और तीसरा है इसका अधिकतम भाग राजस्थान में है, हाँ तो ये भी सही है, इसका अधिकतम भाग राजस्थान में है। यानी 50-80% भाग इसका राजस्थान में है। और चौथा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो सिरोही में है, जो उसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। और इसमें गलत है दूसरा। तो इसमें से पूछ रहा है कि गलत तथ्य, क्या पूछ रहा है, गलत तथ्य। तो गलत तथ्य कौन सा है कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर न होके 820 से ज्यादा है, यानी 920 के करीबन इसकी लंबाई है। और अपने राजस्थान में है 550 किलोमीटर। और ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसमें से कौन सा गलत हुआ, दूसरा, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, तो इसका ये गलत हुआ। जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 600 इसकी लंबाई इसमें दे रखी है 820 किलोमीटर,
और इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। यानी जो अरावली पर्वत है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। तो 5वां क्वेश्चन है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? यानी राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है? पहला है कि 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 60 सेंटीमीटर और चौथा है 70 सेंटीमीटर। तो इनमें से राजस्थान को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? तो राजस्थान को 2 भागों में समरेखा वर्षा है वो बांटती है 50 सेंटीमीटर। यानी 50 सेंटीमीटर अरावली के पश्चिमी उसके पास में स्थित है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली का जो पश्चिमी का साइड रहता है वो मरुस्थल रह जाता है और इधर का पूर्वी मैदान। और जो मरुस्थल है उसको भी 2 भागों में एक समरेखा बांटती है, वह है 25 सेंटीमीटर। यानी मरुस्थल के भाग को जो मान मरुस्थल और इधर मरुस्थल है उसको 2 भाग में बांटती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों से राजस्थान की सीमा जुड़ती है? यानी भारत के कितने राज्यों से राजस्थान की सीमा जुड़ती है? तो इनमें कितने राज्य हैं? पहला है 6 राज्य, दूसरा है 5 राज्य, तीसरा है 7 राज्य और चौथा है 8 राज्य। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से जुड़ती है? तो कौन कौन से हैं? तो उसमें है, देखो उत्तर में आ जाएगा पंजाब। कौन सा? पंजाब। फिर है हरियाणा, फिर है यूपी और फिर है एमपी और फिर है गुजरात। यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इन राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने राज्य? तो 6, 5, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपना उत्तर सही होगा इसमें दूसरा, यानी 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। कौन कौन सी? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। फिर छठा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे खंड को किस नाम से जाना जाता है? यानी अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे खंड को किस नाम से जाना जाता है? एक है गोगुंदा का मैदान, एक है कुंभलगढ़ का मैदान और एक है तीसरा है उदयपुर और चौथा है बोराट का पठार। तो अरावली पर्वत की जिस सबसे ऊंचे खंड है उसको जानते हैं, उसका नाम है बोराट का पठार। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे खंड का क्या नाम है? बोराट का पठार। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया पठार। तो इसमें कौन सा होगा? चौथा, बोराट का पठार। फिर 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? यानी राजस्थान कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है वो किन किन जिलों से गुजरती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि जैसलमेर, जोधपुर। तो जैसलमेर, जोधपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जोधपुर, भरतपुर, तो यहाँ से भी नहीं गुजरती है। और चौथा है जालौर, बाड़मेर, तो यहाँ से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा के टच होती ही जाती है। और इसकी जो लंबाई है कर्क रेखा की जो बांसवाड़ा में गुजरती है वो है 26 किलोमीटर। फिर 9वां क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? यानी जो मरुस्थल है भारत में, तो उसका विस्तार किन राज्यों में है? तो उसका विस्तार इसमें दे रखा है राजस्थान में, और दूसरा है कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजसमंद और हरियाणा, और फिर तीसरा है कि राजस्थान और पंजाब, और चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो जो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है भारत में? तो थार मरुस्थल का विस्तार है कि राजस्थान में है, फिर पंजाब में है, फिर गुजरात में है और हरियाणा में है। यानी 4 राज्यों में इस थार मरुस्थल का विस्तार है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।